जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ओरिजिनल खतौनी पर्ची तुम्हारे पे कि मेरे पे। आज डेट में स्थिति ये है, बताऊं आपको मैं, 156 बीघा जमीन ग्राम समाज की खाते से कम हो चुकी है। कैसी हुई बताइए आप? मेरे कार्यकाल 2014 से 19 के बीच में 3 आदमी यहाँ शराब बेचते थे। मुझे भी उसमें कोई डर नहीं है, जो सच्चाई है सच्चाई है। आज 360 आदमी दारू बेच रहे हैं गली गली में, घर में होम डिलीवरी हो रही है। क्यों? अगर मैं कहीं जाऊं गाड़ी मोटरसाइकिल में तो यहाँ से ये होता था सिग्नल कि बाप आ गया। आप बैठते हैं जहां पर आप मीटिंग करते हो, उसकी आपने उसकी जो शौचालय उसकी भी आपने सफाई नहीं करी आज तक। वो मैंने बढ़ा रखा पंचायत घर। सच्चाई तो इस बात की खेलवा कोई पंचायत ने जमीन नहीं दी। सिंह पुंडीर ने गांव की ग्राम पंचायत की जितनी भी भूमि थी वो भूमाफियों के नाम कर दी। मैं तो 2014 में बना भाई, आपके पूर्वज तो 1980 में प्रधान बने। मतलब आप गलत हो कि आपके दादा गलत है। आरोप लगा कि वो पिछली बार जीते थे और सोच रहे इस बार भी हम जीत जाएंगे। किसी का विरोध नहीं करा, सब जानते हैं मैं किसी का विरोध करता नहीं हूँ, परंतु आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पानी सर के ऊपर जा चुका है। अशरफ सिंह तो बहुत घमंडी हो गया, नीचे देख के बात नहीं करता। पूर्व में प्रधान रहे हैं भाई आप, आपने कोशिश करी कुछ कामों को करने की, हुए भी, कुछ काम रह भी गए। चलिए रह गए कोई बात नहीं, कुछ चीजें हर 5 साल में कुछ चीजें हो नहीं पाती। इस बार का क्या है मॉडल आपने सोच रखा कि भाई इस बार तो मैं करूंगा क्योंकि आरोप प्रत्यारोप आपके सर पर ऐसे नाच रहे हैं कि हमारे पास एक पूरी किताब है आरोप प्रत्यारोप की, उस पर बात करेंगे। मगर पहले चुनाव के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आपने सोचा कि आपको अपनी वाइफ को उठाना चाहिए। क्या ग्राम सभा में आपको कोई और ऐसी महिला नहीं दिखी कि भाई हाँ इस पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई तुम लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे सपोर्ट करता हूँ, चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। लोकप्रिय न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप गांव की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर आए। इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि कोई महिला ऐसे आई नहीं, अगर आती तो मैं उसका समर्थन करता, जरूर करता। जरूर नहीं कि मेरी पत्नी को ही चुनाव लड़ना है, और भी महिला चुनाव लड़ सकती, सक्षम महिला, शिक्षित महिला कोई होती आती आगे चुनाव लड़ने के लिए तो मैं उसका पूर्ण तरह से समर्थन करता, परंतु ऐसा कोई प्रत्याशी सामने आ नहीं पाया। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी पत्नी को इस चुनाव मैदान में उतारूं। इसलिए आपने निर्णय लिया। आरोपों से शुरू करते हैं। आरोप नंबर 1, स्वरूप सिंह पुंडीर पर आरोप लगता है व्यवहारिक नहीं है व्यक्ति, व्यवहार से किसी से बात नहीं करते, ठीक से बात नहीं होती है, किसी से भी तू तड़ाक में बात, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। इस पे क्या कहेंगे? आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है। ये आप किसी से पूछ सकते हो गांव में कि मैं किसी तू तड़ाक से बात करता हूँ, या आपसे करता हूँ, या माता से करता हूँ, बहनों के नाम से करता हूँ, या चाचा ताऊ की पुकार के करता हूँ। ये तो एक विपक्षी जो लोग हैं, जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, उनका कहना है। पिछले बार उन्होंने कहा स्वरूप सिंह पुंडीर की घरवाली किसी को नमस्ते नहीं करती। पिछले बार का आरोप था, उन्होंने घर घर जाके बोला कि स्वरूप सिंह पुंडीर की घरवाली किसी को नमस्ते नहीं करता। स्वरूप सिंह तो बहुत घमंडी हो गया, नीचे देख के बात नहीं करता, गाड़ी में चलता है तो नीचे नहीं देखता, किसी को नमस्ते नहीं करा। पूरा ये तो इनका एक साजिश है मुझे बदनाम करने की। कहाँ पर स्वरूप सिंह पुंडीर को बदनाम किया जाए, क्योंकि जो आदमी करता है उसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। आरोप नंबर 2, आपके साथ और भी कई प्रत्याशी चल रहे हैं। पूर्व में जो प्रधान रहे वो भी इस बार फिर से अपने इस रेस में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वरूप सिंह पुंडीर ने गांव की ग्राम पंचायत की जितनी भी भूमि थी वो भूमाफियों के नाम कर दी। स्वरूप सिंह पुंडीर पर ग्राम सभा की भूमि को भूमाफियों के नाम पर कर देने का आरोप है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है कि ये आरोप मैं सुन रहा हूँ, लाइव भी सुन रहा हूँ, फेसबुक पे सुन रहा हूँ, और घर घर जाके भी ये पर्चे बांटे जा रहे हैं। कदा ये आप किसी से पूछ लीजिए कि 2002 में मुनिंदर प्रसाद दयाल जी प्रधान थे, 2008 में सुनीता राव जी प्रधान बनी, 2002 में मैं मेंबर बना, 2008 में मैं उप प्रधान बना, 2014 में मैं प्रधान बना, 2019 तक रहा। जो थाली मुझे परोस के दी गई थी वो थाली मैंने 2019 में वैसी रखी है। अगर मैंने उसमें कहीं पे भी कटौती की है और कोई कमी की है तो आप सामने बताएं ना, कहाँ पर की है, किसको दी है, कहाँ पर बेची ग्राम समाज जमीन बेचने। ये तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही मुझे कि 13 एकड़ जमीन को बेच दिया है, ये केस दिया। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2018 में सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा 13 एकड़ भूमि की जो खतौनी पर्ची, ओरिजिनल खतौनी पर्ची, वो मेरे को दी गई है कि ये प्रधान जी ग्राम समाज जमीन है, ये आप पकड़ लीजिए। क्योंकि हमने उनको प्रार्थना पत्र दिया कि भैया ग्राम समाज जमीन की खतौनी पर्ची जारी किया जाए, और 19 नंबर खसरे की भी जो बंदोबस्त आपने कर दिया है उसकी खतौनी पर्ची हमें दिया जाए। किसानों को पर्ची मिली, मेरे को ग्राम समाज की पर्ची 2018 में प्राप्त हुई है, जो अभी मेरे पास है। वो बताया कि ओरिजिनल जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ओरिजिनल खतौनी पर्ची तुम्हारे पे कि मेरे पे।
ओरिजिनल खसौली पर्ची या किसानों को मिलेगी या प्रधान वर्तमान उसमें रहेगा। जो उनके कार्यकाल में जो जमीन ग्राम समाज में दर्ज हुई होगी वो उनके पास पर्ची होगी, जो मेरे कार्यकाल में हुई होगी वो मेरे पास खसौली पर्ची है, वहाँ आपको दिखा सकता हूँ। वो आप दिखा सकते हैं हाँ। हमें। मगर भाई जी बात ये भी हो रही है, पूर्व प्रधान से हमने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं तो 5 साल तक अपनी ज़मीनों को छुड़वाने में ही लगा रहा, मैं ग्राम सभा के बीच कैसे आता, मैं कैसे ग्राम सभा से टच होता। मगर स्वरूप सिंह पुंडीर ने वो कसर नहीं छोड़ी की। स्वरूप सिंह पुंडीर को पता था कि भाई मैं इनको ग्राम सभा की भूमि पर फंसवा देता हूँ, केस पे केस लड़ेंगे, कोर्ट पे कोर्ट जाएंगे, इस बीच मैं अपनी 5 साल की राजनीति चमकाता रहूंगा। मैं उस हर घर में जाऊंगा जिस घर में या तो कोई कैजुअलिटी हो, कहीं खुशियां हैं, कहीं दुख है, मैं हर जगह जाऊंगा, अपनी राजनीति चमकाऊंगा और उनको बोलूंगा अरे यार वो देखो ना, वो तो प्रधान आ ही नहीं रहा है, वो तो तुम्हारे पास आएगा नहीं और 5 साल ऐसे निकाल देगा। ये भी आरोप लग रहे हैं। देखो ऐसा है, मैंने आज तक किसी का विरोध नहीं करा, सब जानते हैं मैं किसी का विरोध करता नहीं हूँ, परंतु आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पानी सर के ऊपर जा चुका है। किसी के मरने में कोई न्याय मुझे क्या मतलब है, मुझे तो जाना है, मैं प्रधान रहूं नहीं रहूं, मुझे किसी सुख और दुख जनन अमन में जाना ही जाना है, क्योंकि इस गांव का भरपूर प्यार। मैं छोटे से आ गया था यहाँ 1993 में आया, मैं छोटे से यहाँ आ गया था और आज मैं 45-46 साल की उम्र मेरी होगी। इन लोगों ने मुझे इतना भरपूर प्यार दिया है कि मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता। अब भैया स्वरूप सिंह पुंडीर ने कहाँ फंसाया ग्राम सभा जमीन में, 13 एकड़ जो भूमि है उस भूमि में आपके द्वारा पेलाय डाली जाती है, मैं उसमें पार्टी होता हूँ, उसमें मुख्य सचिव, डीएम, एसडीएम स्वरूप सिंह पुंडीर पार्टी है, जो वर्तमान प्रधान 2014 की में था, मैं पार्टी हूँ। आप कहते हैं मैंने फंसाया, मैंने कहाँ फंसा दिया आपको? उसका निष्कर्ष हुआ, आप राम प्रसाद रणकोटी मामा जी हमारे कैप्टन साहब हैं, उनसे पूछ ले मैंने उनका कितना सहयोग किया। हमारे टाइम पे भी ग्राम समाज जमीन छूटी है और आज डेट में स्थिति ये है, बताऊं आपको मैं, 156 बीघा जमीन ग्राम समाज की खाते से कम हो चुकी है। कैसी हुई बताइए आप बताइए। ये आप प्रूफ के साथ बोल रहे हैं ये बात कि 156? हमारे ग्राम सभा में 700 बीघा जमीन है ग्राम समाज की। किसी को पूछे, पुराने लोग हैं यहाँ, ये बहुत पुराने लोग हैं, जितने भी लोग हैं इनसे पूछिए, आज उसमें 156 बीघा जमीन कम है। कैसी कम होगी? आपने किसके कहने पे, किसके सहमति से जमीन दी है? क्यों दी है? गांव की समिति ली गई उसमें। इसी प्रकार बताऊं आपको मैं, 2010 में ग्राम समाज की खसरा नंबर 22, जो वर्तमान में 2227 खसरा नंबर है, हमारी जमीन ये जो ट्रेचिंग ग्राउंड में चली गई थी 2010 में, उनके नाम हो गई थी, किसी को पता नहीं चला। यहाँ जब मैं प्रधान बना तो मैं वहाँ कब्जा करने के लिए पहुंच गए कि ट्रेचिंग ग्राउंड की जमीन हमारा नाम हो रखी है। मैंने कहा कैसे जमीन होगी तुम्हारा नाम भाई? किस उसमें प्रधान कौन थे तो आपको पता ही है, पर उनको भी पता नहीं था। जब वो कब्जा करने आए फिर मैंने कार्रवाई की, उन्होंने वहाँ देखा तो ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई जमीन नहीं ले सकता। गांव की जमीन का मालिक प्रधान होता है, वो चौकीदार होता है, डीएम सरकार उसके मालिक है। तो 22 नंबर जो खसरा है ट्रेचिंग ग्राउंड को 55 बीघा जमीन चल गई थी। मैं उस केस को पहले मैंने यहाँ पूरे एसडीएम, डीएम, सचिव, मुख्यमंत्री सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण सचिव, एनजीटी सचिव, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। फिर मैं कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, वहाँ मैंने पेल डाली। पेल उसमें यह निष्कर्ष निकला कि आप इस जमीन को बिना पूछे ग्राम पंचायत की जमीन को इस विभाग ने ली है, ये गलत है, आप इनसे बात करिए। तो हमसे अनुमति ली नहीं गई थी। फिर मैंने कार्रवाई करी, फिर वो कब्जा करने पहुंच गए। कब्जा करने वो पहुंचे, फिर मैं हाई कोर्ट गया कि ये मैंने तो आपके कहने पे कार्रवाई की, ये मान नहीं रहे। कोर्ट ने उसमें कह दिया कि आप गलत कर रहे हैं, गंगा जी के किनारे आप ट्रेचिंग ग्राउंड बना रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। माँ गंगा एक जीवित मानव के समान है। उसमें बहुत बड़ा अखबार में भी आया था, फर्स्ट पेज छपा था कि माँ गंगा एक जीवित मानव के समान है, उसको हम गंदगी उसके किनारे नहीं कर सकते, लिहाजा इस ट्रेचिंग ग्राउंड को यहाँ से निरस्त किया जाए। नगर पालिका ऋषिकेश ने भी माना कि हम गलत जगह बना रहे हैं, हम यहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं बनाएंगे। उसके बाद होता क्या है, आप कहते हो कि मैं ग्राम समाज जमीन को बचाने पे आया हूँ, छुटाने पे आया हूँ। 22 नंबर खसरा, उसके बाद जब 2017 में ये आदेश आ गया, ट्रेचिंग ग्राउंड कैंसिल हो गया। फिर होता क्या है, जो विभाग को जमीन जाती है उसमें नियम होता है कि 3 साल के अंदर कोई अगर उसमें काबिज नहीं होता है तो उस जमीन को स्वतः ही या कार्रवाई के अनुसार उस विभाग को वापस होना चाहिए। मैंने उसे प्रार्थना पत्र दिया, भाई अब यहाँ कोई ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं बन रहा है, उसका मेरे पास सबूत भी है, रिसीव भी है,
ट्रस्टिंग ग्राउंड नहीं बन रहा है, लिहाजा इस जमीन को ग्राम समाज में वापस दर्ज किया जाए। हमारी जमीन 55 बीघा और ज्यादा हो जाएगी। फिर मेरा कार्यकाल चला गया, फिर उस जमीन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जमीन आज भी शहरी विकास के नाम चल रही है। तो आपने कोशिश क्यों नहीं करी कि वो जमीन ग्राम पंचायत में वापस आ जाए? आनी चाहिए थी जमीन, या नहीं आनी चाहिए थी वापस? आनी चाहिए थी। तो आप कहते हो मैंने बचाया, बचाया क्या बचाया? आपने बताया ना, बचाया आपने। आप कहते हो कि मैंने ये कराया है। मैं तो जो हमारे बुजुर्ग पद पे रहे होंगे, कोई उसमें स्वर्गवासी हो गए होंगे, कोई भी अभी भी है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके द्वारा हमारा, हम तो 2014 में प्रधान बना। मेरे को अगर 100 गज मिलेगा तो मैं 100 गज के संभाल रखूंगा, और 500 गज मिलेगा तो 500 गज संभाल। उनके द्वारा जो जमीन बचाई गई है, पूर्व के द्वारा जो बचाई गई होगी, जो भी रहेंगे उसमें पद पे रहे होंगे, या कोई समिति का मेंबर रहा होगा, या कोई बुजुर्ग रहा होगा, उनके द्वारा जमीन बचाई गई है, वो जमीन हमारी नर्सरी का उदाहरण है। फिर मैं ग्राम प्रधान बना। मैंने कहा यह एक गांव की हमारी संपत्ति है, इसको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एक इतना गांव बस गया है, एक हरित क्षेत्र चाहिए होता है, जो बच्चों के लिए, खेलकूद के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, हर चीज के लिए एक हरित क्षेत्र जरूर चाहिए होता है। मैंने उसमें, आप किसी को पूछ सकते हैं, मैंने उसमें वन विभाग द्वारा 5100 विभिन्न प्रजाति के पेड़ लगवाए, पूरी नर्सरी सफाई करी, पूरे पेड़ों की नीलामी कराई। वहां पहले पेड़ों की नियम अनुसार नीलामी कराई, उसके जो पैसा आया वो मैंने पंचायत खाते में जमा करा, नियम अनुसार तहसीलदार के द्वारा नीलामी करी है। उस बाद में विभिन्न पंचायत के 5100 पेड़ लगाए। अगर वो पेड़ आज वहां पर होते तो हमारी पंचायत करोड़ों की आमदनी की स्रोत का, आय का स्रोत का कारण बनती। फिर मैंने उसमें हाथी खाई खोदी की, तार बाड़ लगाई, बीज बोए कि और प्रजाति के पेड़ उसमें है। उसके बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। इनके द्वारा उसमें क्या किया गया, तार बाड़ तोड़ के, खाई भर के, वहां जंगल जानवर छोड़े गए, पूरे पेड़ खत्म किए गए, पूरी नर्सरी का नाश किया गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसमें जब नर्सरी खत्म हो गई है, एक प्लानिंग है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कहते हैं कि खेल विभाग को हमने जमीन दे दी। सच्चाई तो इस बात की, खेल विभाग को पंचायत ने जमीन नहीं दी। खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार ने डायरेक्ट अपने नाम जमीन करी है, वो कर सकते। मैं कर रहा हूँ ना, आप प्रस्ताव बताए ना, नियम अनुसार कोई जमीन ग्राम समाज की किसी विभाग को दी जाती है तो उसमें आम सभा की मीटिंग की जाती है। अब आम सभा की मीटिंग के बाद भूमि प्रबंधन समिति की मीटिंग में पास करना पड़ता है कि हम इस जमीन को दे रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। तो इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होते हैं? ग्राम सभा के कौन लोग होंगे, अधिकारी कौन होंगे? ग्राम सभा की जो आम सभा की मीटिंग होती है उसमें पूरे ग्राम सभा के लोग होते हैं। अच्छा। जो भी ग्राम सभा का वोटर है या यहाँ का निवासी है, वो ग्राम सभा का मीटिंग अटेंड करता है। अब भूमि प्रबंधन समिति का जो सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य और सचिव, उसमें लेखपाल जी होते हैं, उनके द्वारा संस्तुति की जाती है। तो अगर आपने प्रस्ताव दिया है तो अच्छी बात है, हम उसमें विरोध नहीं कर रहे हैं कि अच्छी बात है, खेल मैदान बनना चाहिए, परंतु हमारे कहना ये है खेल मैदान बनना चाहिए, हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए वो खेल मैदान खुलना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें गेट लग जाए, ताला लग जाए। और आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है। आपने उसमें क्या कोई शर्त रखी कि भाई हमारे यहाँ खेल विभाग द्वारा कोई बिल्डिंग बनेगी या विभाग कोई ऑफिस आएगा, उसमें ग्राम पंचायत का कोई आदमी, कोई गरीब महिला पुरुष किसी पद पे काम करे, या यहाँ वो है केवल व्यायाम शिक्षक बहुत सारे हैं, उनकी नियुक्ति यहीं हो जाए, इसकी उसमें प्रावधान। हम शर्तें रख सकते हैं, हम कोई चीज दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं तो हम शर्तें रख सकते हैं कि हम जमीन आपको तब देंगे जब आप हमारी बात मानेंगे, यहाँ पर इतने आदमी हमारे रहेंगे। एक और सवाल आपसे पूछता हूँ मैं सौरभ भाई, एक आरोप और लग रहा है कि अगर सौरभ सिंह पुंडीर को जिताया जाएगा तो ये ग्राम सभा की बची हुई जमीन जितनी बचाई गई है इनको बेच दिया जाएगा, ये भूमाफियों के नाम कर दी जाएगी, और इसका जो चार्जशीट है पहले तय हो चुका है कि किस किस के नाम पे जाने वाला। अच्छा उन्होंने नाम भी ले चुके हैं वो कि फलाने के कब्जा है, सौरभ सिंह आएगा इन्हीं को देगा और मांगो छुड़ा देगा। भाई उससे पहले तो आपके दादा जी प्रधान थे, उनकी दी हुई जमीन है, पूछिए आप इनको, पट्टेदार के यहाँ पर है, उनके दादा के दी हुई जमीन है, पट्टे, लोगों के नाम पट्टे नहीं चढ़े हैं, नहीं चढ़े तो मैं तो 2014 में बना भाई, आपके
पूर्वज तो 1980 में प्रधान बने, मतलब आप गलत हो कि आपके दादा गलत हैं, बताए ना। आप कह रहे हो कि मैं हटा दूंगा, हम हटाइए। आपने 5 साल में क्यों नहीं हटाया किसी को, क्यों नहीं हटाया 5 साल में? 5 साल में आपने हटाने के बजाय वहाँ आपने कब्जो करा दिया। हमारे जो यहाँ 2227 खसरा जो आता है हमारा पोर्टिन कॉलेज से सौंग में जो मिलता है, उसमें पूरी जमीन खाली थी। वो जमीन पे आप जाइए, आज देखिए वहाँ पूरी तार बाड़ हो चुकी है। पूरे वहाँ विशेष समुदाय के लोगों की वहाँ झोपड़ियाँ बनी हुई, कैसी बनी बताइए, आप बताए कैसे बन गई, बताइए ना, झोपड़ियाँ कैसे बन गई? मेरे टाइम पे कोई झोपड़ियाँ वहाँ थी तो बताइए आप, मैं बताऊँ ना, अगर थी तो आपका जूता है मेरा सर है, ठीक है ना। एक मैनिफेस्टो भी आपने तैयार किया है। उसके बाद बताना चाहता हूँ आपको मैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है आज डेट में, ये तो आरोप लगाना उनका काम है। आरोप लगा के वो पिछली बार जीते थे और सोच रहे इस बार भी हम जीत जाएंगे, ठीक है ना। आरोप तो बहुत चल रहे हैं कि स्वरूप सिंह पुंडी को पैसे दे दिए फलाने आदमी ने, ये भी आरोप है। फलाने आदमी ने पैसे दे दिए, वहां गाड़ी भर के पैसे आ गया। मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों, आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी औकात चुनाव लड़ने की नहीं होगी घर से तो मैं नहीं लड़ूंगा, समझिए। आप आरोप लगाना बंद कीजिए और अपने काम गिनाए और वोट लीजिए। और मेरे 5 साल के काम अगर मैंने गिनाने अपने, तो मैं गिनाना भी शुरू कर दूंगा। तो आप पूरा कॉन्फिडेंट है। जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ पर आप मीटिंग करते हो, उसकी आपने, उसकी जो शौचालय उसकी भी आपने सफाई नहीं करी आज तक। वो मैंने बढ़ा रखा पंचायत घर, जहाँ पर बैठते हो हालत देखिए उसकी, उधर सामने रोड की हालत देखिए, क्यों सही नहीं करा आपने? वहाँ पर हमने एक बहुत से भवन बना रखा है, उस पर ताला आज तो आपसे लगाया नहीं गया, वो हमेशा खुला रहता है। वहाँ व्यायामशाला वहाँ पर बंद पड़ी हुई है। बेवकूफ बनाने के पूरा काम करते हो आदमी को। सबसे बड़ी, मैं आपके मैनिफेस्टो में आता हूँ। आरोप प्रत्यारोप को रोकते हैं, बहुत बड़ा चुनाव है, एक ही ग्राम सभा में हम रहते हैं, सभी एक ही दूसरे के भाई भाई हैं, मगर इतना बड़ा मैनिफेस्टो मैंने तो किसी जिला पंचायत का नहीं देखा। इसमें आपने लगभग 21 आपने इसमें पॉइंट्स लिखे हैं। पूरे पॉइंट्स मैंने पढ़े समझे, उनमें मेरे को 2 पॉइंट्स पे आपसे बात करें, 2 से 3 पॉइंट है। गांव के आवारा पशुओं पर उनके लिए आश्रम बनाया जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं, मैं बोक्सा बस्ती में इस वक्त मौजूद हूँ, सबको बता दूं, आश्रय, हाँ, आश्रय बनाया जाएगा यहाँ पर बोक्सा बस्ती में मौजूद। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे मकान मिलने थे, लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है, आप ये आश्रय दे रहे हैं आवारा पशुओं को, तो कैसे हो पाएगा? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेरे द्वारा देखो, ये जो स्कीम आई विशेष रूप से बोक्सा समुदाय के लोगों को ले आई है। मेरा मानना है कि ये जो स्कीम है प्रत्येक परिवार को यहाँ मिलनी चाहिए थी, आपने उसमें कोई काम नहीं करा। देखो यहाँ पर सभी लोग गरीब हैं। अब इसी बात को लेकर मैं अगर लाल ढंग जाऊंगा, वहां प्रत्येक परिवार को ये स्कीम का सुविधा दी गई है। मेरे द्वारा 11 मकान, मेरे पास सूची, आप सूची लीजिए, 11 मकान स्वीकृत कराए गए थे। इनके द्वारा वो मकान स्वीकृत किए, इनके घर में टेलीफोन है, यहाँ यही वो आदमी, इनके घर में टेलीफोन है, इसको न बनाया जाए। आपने अपनी कोशिश क्यों नहीं करी? आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप मेरा 2014 का मैनिफेस्टो अपील लीजिए, मेरे पास संभाल रखिए। जितने मैंने उसमें काम गिनाए थे, जितने मैंने उसमें काम लिखी थे, उन काम में से एक काम नहीं हुआ है। वो भी काम प्रगतिशील में था, सिर्फ स्वास्थ्य उप केंद्र का काम नहीं हुआ है। उसकी फाइल मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ चला रखी थी, अनुभाग 4 में, उसके कागज मेरे पास हैं। जितने भी पॉइंट मैंने इसमें लिखे हुए हैं, इसमें एक भी काम अधूरा नहीं रहेगा, पूरे काम पूरे होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने पॉइंट्स आपने लिखे ये ऑलरेडी आप लाइंड अप कर रखे, सारे के सारे कर रखे। इसमें एक और चीज देख रहा हूँ मैं, 4 नंबर का एक आपने लिख रखा है, भारी बिलों में छूट का आप प्रदान करवाएंगे उनको। पानी में कैसे बिल का आप वो करवाने वाले? देखो, आपको पता है, आप यहाँ की रहने वाले हो, जो 13 करोड़ की योजना आई थी, ये मेरे द्वारा यहाँ लाई गई थी, पेयजल योजना, पेरी कॉर्बन द्वारा। उसका काम मेरे द्वारा शुरू कर दिया गया। इनके द्वारा उसका सही क्रियान्वयन न करके, सही सुचारू रूप से व्यवस्था न करके, ये समस्या पैदा होगी। यार बिलों की समस्या, जो भारी भारी बिल आ रहे हैं लोगों के, इसमें ये मेंबर है, उसमें आप जाए वहां देखिए, योजना मेरे द्वारा लगी, लकड़का टंकी मैंने वहां जमीन छुटाई। अब मैं एक बात थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, ये कहते हैं कि स्वरूप सिंह पुंडी ने जमीन बेच दी है, खा दी, वो पेट भर गया उसका तो खा के। भैया मैंने तो ग्राम समाज जमीन को प्लस करने का काम किया है। 13 एकड़ के बगल में टंकी बनी है, मैंने वहां जमीन दिलाई सरकार को, 380 गज जमीन।
जब मैंने किसी से दिलाई, कैसे दिलाई, मैंने फ्री में जमीन दिलाई, क्या वो ग्राम समाज सरकारी जमीन नहीं है? ग्राम समाज नाम चढ़ गई है ना, बस सरकार का नाम चढ़ गई, ग्राम समाज ने प्लस करा। उसके बाद लकड़गाड़ जो पेयजल टंकी की जगह दी मैंने, वो भी लोगों के कब्जे में जमीन थी। उन लोगों ने मेरा, ये कोई लोग आए वहाँ, जब मैंने वो कब्जा वहाँ छुड़ा रहा था तो मेरे को कैसी गाली पड़ी मैं बता नहीं सकता आपके सामने। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप दीजिए, पर मैंने काम करना है। मैंने जेसीबी लगा के वहाँ काम करना शुरू किए। अब ये बिलों की वाली बात है, ये समिति में इनके आदमी है क्या यार? हम समिति के मेंबर हैं, अध्यक्ष उसमें प्रधान है या जेई है या एसडीओ है, वहाँ मीटिंग में रखे थे कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे यहाँ गरीब आदमी है, हमारे वार्ड नंबर 5, 6 जो नीचे का क्षेत्र है हमारा, ये तो पहले कनेक्शन, उनके कनेक्शन थे नहीं। यहाँ तो हेडपंप से पानी लेते थे, बिल्कुल सही बात है, लेते थे ना। आज इनको इतना भारी बिल चुकाना पड़ रहा है और आपने कनेक्शन जरूर देना है। हम भी कहते हैं गंदगी का मामला हेडपंप में है, आप दीजिए। कनेक्शन लीजिए, परंतु उनके लिए छूट प्रावधान होना चाहिए था। आप रखते हैं भाई कि हमारे यहाँ प्रति 1000 रुपये इतना बिल लगेगा, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, लोगों के हजारों रुपये बिल आ रहे हैं। तो मैं इसमें आपके आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं आता हूं तो मैं इसमें इस छूट दिलाऊंगा। एक और पॉइंट आपने लिखा हुआ है इसमें, 19 नंबर का है, बढ़ते नशेखोरी को आप रोकना चाहते हैं, युवाओं को आप लाना चाहते हैं। पूरे क्षेत्र में नशा आज के दिन पर हमारे पूरे क्षेत्र, आप जहाँ खड़े हैं यहीं आगे चले जाएंगे तो आपको अलग अलग पाउच मिल जाएंगे, अलग अलग ब्रांड के। हमारे युवा लटकते हुए शाम को माँ परेशान, पिताजी परेशान, घर से चोरी तक करना लग गए अब नशे के लिए। इस पे क्या करने वाले हैं? आपके द्वारा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा, मेरे टीम के द्वारा जो उस मेंबर थे, हमारे प्रधान राणा जी हैं, तुलसा दीदी यहाँ पर मेंबर थी, हमारा द्वारा नशा रोकने के लिए पूरा अभियान चलाया गया। रात दिन हम घूमते थे। तो जो यहाँ एक वो था सिंडिकेट, अगर मैं कहीं जाऊं गाड़ी मोटरसाइकिल में तो यहाँ से एक होता था सिग्नल कि बाप आ गया, बाप आ गया। मैं सिग्नल दे रखा था आपके लिए, बाप आ गया, वहां से गोल। फिर आप आगे बताता हूँ आपको मैं कि बाप आ गया, वो गोल पता नहीं लगता था। फिर मैंने उसमें काफी लड़कों को समझाने की कोशिश की, उनको पकड़ने की कोशिश की, जो मेरे से जो मैंने करा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कार्य 2014 से 19 के बीच में 3 आदमी यहाँ शराब बेचते थे। मुझे भी कोई उसमें कोई डर नहीं है, जो सच्चाई है सच्चाई है। आज 360 आदमी दारू बेच रहे हैं गली गली में, घर में होम डिलीवरी हो रही है। क्यों आपने रोकने का काम नहीं करा? क्यों नहीं करा आपने? उसके बाद आपने जो नशा कराते हैं, नशा करने वालों को आपने मुखिया बना दिया। इसमें पहले 15 आदमी लड़के यहाँ इसमें पीते थे, उनको 15 आदमी को समझाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है। मैंने उनको पीटा भी है। मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने उनको पीटा भी है। मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने उनको पीटा है, परंतु आप चुनाव जीतने के लिए उनको अपने साथ ले लेते हो। बेटा आप मेरे साथ आए, उसने आपके साथ ऐसा करा है, बुरा करा है, आप मेरे साथ आए। समझाने के बजाय आपको समझाना चाहिए था, आप उनको अपने साथ ले रहे हो और नशा को बढ़ावा दे रहे हो। अब कहते हो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ स्वरूप सिंह पुंडीर जी थे। स्वरूप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।